हे गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक शर्मा आर्ट पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चैनल है वो आर्ट से है, आर्ट नाम से सिर्फ है, आलोक शर्मा आर्ट से। बट इस चैनल पे आप लोगों को कुछ स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस में जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, और मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्वेश्चन जीके जीएस का बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। सो चलिए देखते हैं कि इसकी विषय सूची में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट है आप लोगों का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। भूगोल में आप लोगों को पढ़ना है भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। थर्ड है भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। एंड छठवां है आप लोग का भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं एवं अधिनियम। कंप्यूटर स्टैटिक जीके में आप लोगों को पढ़ना है महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, नियुक्ति, महत्वपूर्ण सीमाएं, जनगणना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण आयु सीमाएं, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालय, समिति, योजनाएं, नदियों के किनारे स्थित शहर, विटामिन और रासायनिक नाम, महत्वपूर्ण झीलें। सो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों का सिलेबस है जिसमें हम लोग को ये पढ़ना है। आप लोग देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। सो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो इतिहास से रहेगी, जिसमें ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, सम्राट कैप ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब काश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। तो ऑप्शन है आप लोगों का औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो राइट आंसर आप लोगों का अकबर। यहाँ पे व्याख्या में अकबर के बारे में कुछ उनके व्याख्या के तौर पे दिया गया है। सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया। अकबर मुगल वंश के राजा थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु में है आप लोगों का, अकबर ने बीरबल को कविप्रिय की उपाधि प्रदान की। सीरी कलम, अब्दुस समद, महामात्र, नरहरि, कंठाभरण, तानसेन, अमीर उल उमरा, भगवान दास। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का, कदामाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। ऑप्शन है चोल, कुषाण, चालुक्य, गुप्त। राइट आंसर इज चोल। विजयपाल सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस राजवंश ने तमिल और संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया। इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था। कदमाई चोल वंश के तहत भूराजस्व का एक रूप था। महत्वपूर्ण बिंदु में है आप लोगों का, चोल वंश की आर्थिक व्यवस्था ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली भूमि, ब्रह्मदेव किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, लाभोग गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, वल्लन नवगाई थी। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो आप लोगों का है शमसुद इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मुइजुद्दीन बहराम, गयासुद्दीन बलबन। सो राइट आंसर आप लोगों का शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सो इल्तुतमिश के बारे में दिया गया है, रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान करबा, जिस चोगा के नाम से जानते हैं, पहनकर दरबार में हिस्सा लिया। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। वैसे कहा जाता है कि एक और थे याकूब नाम के। रजिया की हत्या 1240 में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। रजिया एक कुशल प्रशासक थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृत और संगीत को प्रोत्साहन दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। इसका कार्यकाल 319 से 324 ईसा तक है। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की गुप्त वंश का प्रथम शासक
था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महत्वपूर्ण बिंदु में है चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और कविराज कहा जाता है। वैसे ये जो लाइन लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर एक एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कालिदास और धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आसन्न थे। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। 5वां क्वेश्चन है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल क्यों है? ऑप्शन है यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया था, यहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। ऑप्शन राइट ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ का ऐसा स्थान है जहाँ पर उन्होंने प्रथम बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया, जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। महत्वपूर्ण बिंदु में है इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता महामाया थी। प्रथम उपदेश सारनाथ, भाषा पाली, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में इन्होंने दी थी। महापरिनिर्वाण कुशीनगर और महाविनिष्क्रमण भी एक ऐसा क्वेश्चन है, आता है आप लोग के एग्जाम में। 6वां क्वेश्चन है तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान गणेश, भगवान शिव। ऑप्शन है राइट आंसर है भगवान शिव। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में है, भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई है, शिव पार्वती की। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, भगवान विष्णु। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, भगवान शिव। 7वां क्वेश्चन है मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। उसने फरगाना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। उसने 1494 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था। वह पहला मुगल सम्राट था। ऑप्शन है आप लोगों का राइट आंसर है जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। उसके बारे में बताया गया है जहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक, प्रथम शासक। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। 1504 ईस्वी में काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की थी। महत्वपूर्ण बिंदु में है मुवैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को कहा जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की। बाबरनामा तुर्की में कृत संकलन है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? अष्टाध्यायी, हर्षचरित, अकबरनामा, मालविका, मित्रम। तो राइट आंसर है बाणभट्ट को हर्षचरित ने लिखा था। बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरित है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। यह आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु में है कुछ ऐसे कवि के नाम हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक में बारे में लिखा गया है। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है। मालविका निमित्तम कालिदास ने। अष्टाध्यायी फाड़िनी, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, कामसूत्र वात्स्यायन, बुद्धचरित अश्वघोष, महाभाष्य पतंजलि, मेघदूत कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मुद्रा राजक विशाखा दत्त, गीत गोविंद जयदेव, बृहत संहिता वराहमिहिर, सूर्य सिद्धांत बाणभट्ट, नाट्यशास्त्र
भरत मुनि। सो 10वां क्वेश्चन आप लोगों का, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है बलवंत सिंह, सेकेंड है चैत सिंह, थर्ड है उदित नारायण सिंह, महिप नारायण सिंह। तो राइट आंसर है आप लोगों का चैत सिंह। चैत सिंह के बारे में दिया गया है, बनारस में 1781 में वारेन हेस्टिंग ने राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया। इस विषय में कई थ्योरी प्रचलित है, जिसमें एक कहावत द्वारा चरितार्थ किया गया है, घोड़ा पर हौंदा और हाथी पर चीन, छुपके से भागा वारेन हेस्टिंग। महत्वपूर्ण बिंदु में है आपका वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यह राजकीय कोषागार का मुशादार था।